मौलाना तौकीर रजा जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दिल्ली से जयपुर तक तख्ता जाम होना चाहिए, हमारे नौजवान सड़कों के ऊपर आ गए तो उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिलेगा, रूह कांप जाएगी। ये रूह सरकार की कपा रहे थे या हिंदुओं की कपा रहे थे, वो तो देखिए इनका अंतर मन ही जानता है। लेकिन अब ये अपने बयान से पलट गए हैं और 24 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में मुस्लिम समुदाय के युवाओं को एकजुट होने का इसने संदेश दे दिया है। ये दिखाना चाहता है कि हुकूमत को कि हमारी ताकत क्या है। मुद्दे आप सबको पता है, आज के दिन सबसे बड़े चर्चित मुद्दे वक्फ बोर्ड का मुद्दा चल रहा है, सनातन बोर्ड का मुद्दा चल रहा है। इन दोनों की कसमस में और भी छोटे छोटे मुद्दे उभर कर आ रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति हिंदू समुदाय के व्यक्ति के साथ अगर एडजस्ट होता है तो वो कितनी उनकी मान्यताओं का सम्मान करता है। एक दूसरे का सम्मान क्या हिंदू समुदाय के व्यक्ति मुस्लिम समुदाय की भावनाओं करता है, क्या मुस्लिम समाज का व्यक्ति या उनकी धर्म इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। ये बड़े विचारणीय प्रश्न आज के दिन हो गए। मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आजकल जो मुस्लिम समुदाय के आराध्य हैं उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर देता है, नबी की शान में गुस्ताखी कर देता है, इनका बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि छोटे भैया छोटे मोटे लोग भी इसी तरह की बार बार गलती करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि इन गुस्ताखी करने वाले लोगों को इसलिए गिरफ्तार किया जाए क्योंकि इनकी गिरफ्तारी ना होने से मोहल्ले के जो छोटे भैया हैं, छोटे छोटे लड़के आज अल्लाह की शान में अल्लाह कौन है ये एहसास कराने के लिए हम अपनी मांगों को लेकर 24 तारीख को रामलीला ग्राउंड में जमा हो रहे हैं। ये मौलाना साहब का इनका स्वयं का नज़रिया है। हिंदू धर्मगुरु इसको अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो बातें हम बोल रहे हैं वो इनकी धार्मिक किताबों में लिखी हुई है, वो बातें सत्य हैं और सत्यता जब धर्मगुरुओं के मुख से निकलकर आम हिंदुओं में जा रही है तो उनमें जागरूकता फैल रही है। हिंदुओं को पता चल रहा है कि मुस्लिम समुदाय की पवित्र ग्रंथों में गैर मुस्लिमों के लिए लिखा क्या हुआ है। अब हिंदू धर्मगुरु है यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने पहले भी टिप्पणी की थी जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। रामगिरी महाराज जी ने की थी और भी हिंदू समुदाय की इलीट वर्ग के लोगों ने अपनी अपनी बातें रखना चाहिए था। तो अब भी खुलेआम यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने मौलाना तौकीर रजा को सख्त लहजे में जवाब दिया है जो ये कहना चाहते हैं। अब वो 24 नवंबर को दिल्ली में आ रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा की बात को मान लेता हूं मैं, लेकिन मौलाना की तौकीर रजा को यह बताना बहुत जरूरी है कि हम हिंदू इनकी गुंडा ताकत से डरे हुए नहीं हैं। ये हमारा कत्ल तो कर सकते हैं लेकिन हमें डरा नहीं सकते, इसलिए महापंचायत हम नहीं करेंगे। लेकिन रामलीला मैदान में जहां ये लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां हमें डराने की कोशिश कर रहे होंगे या सरकार से जो भी मांग कर रहे होंगे, हम भी दिखाएंगे कि हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। रामलीला मैदान के बाहर हम हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करेंगे। 100 से ज्यादा हिंदू संगठन और हजारों की संख्या में युवा साधु संत इस बार मेरे साथ वहां पर रहेंगे और हम वहां रामलीला मैदान में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे रामलीला मैदान के सामने। ये रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे तो यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज वही रामलीला मैदान के बाहर साधु संतों को लेकर अपने हिंदू समुदाय के एलिट वर्ग को लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। क्यों? क्योंकि सरेआम जिस तरह से टिप्पणी की गई थी रूह कपा देंगे, उससे कहीं ना कहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती जी चिंतित हैं और अपनी भी कि हम भी एकता के साथ हमारी मान्यताएं हैं उनको दबने नहीं देंगे। शायद ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज दिखाना चाहते हैं। अब मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कई मुद्दे रखे हैं। उन्होंने कहा हम एकजुट होंगे तो ये नहीं कि हमारे आराध्याओं के ऊपर जो टिप्पणी कर रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, उसी के ऊपर चर्चा की जाएगी। वक्फ बोर्ड और भी बहुत सारे मुद्दे सब के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो इसी प्रकरण में बोलते बोलते तौकीर रजा साहब ये बोल गए कि जो हिंदुओं का ईश्वर है वही अल्लाह है, अलग नहीं है। तो जो अल्लाह को गाली देते हैं वो ईश्वर को भी बुरा भला कहते हैं। अल्लाह कौन है
अल्लाह पूरी दुनिया का एक है, वो मुसलमानों का नहीं है। अल्लाह वही है जिसे आप ईश्वर मानते हो या जिसे कोई गॉड मानता है, वही अल्लाह है। तो अल्लाह को गाली देने का मतलब अपने ईश्वर को गाली देना, भगवान को गाली देना। ये अल्लाह केवल आपका है, ये सारी दुनिया का नहीं है। मोहम्मद ने सबसे पहले अपने पूर्वजों का मंदिर तोड़ा, जहां उसका बचपन कटा था, जहां उसके दादा और उसके दादा के पूर्वज पूजा पाठ का काम करते थे। आज भी दुनिया की हर मस्जिद किसी दूसरे धर्म के धर्म स्थल को तोड़कर बनाई गई है। अगर आपका अल्लाह और हमारा भगवान एक ही होता तो मौलाना इसकी जरूरत क्या थी? आप अपने भगवानों, अपने अल्लाह की पूजा करते, हम अपने भगवानों की पूजा करते। हमने तो आज तक आपकी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हमने आपकी कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। ये जो यरूशलेम में यहूदियों का धर्म स्थल टूटा और वहां आपने मस्जिद बनाई, उसकी जरूरत क्या थी? वहां जमीन की कमी थी क्या? या अरब में जमीन की कमी था? मक्का में तो रेगिस्तान था। मोहम्मद को अपने पूर्वजों के मठ मंदिर छोड़ देने चाहिए थे और अपनी मस्जिद बना लेनी चाहिए थी, कोई मना नहीं करता। हमारा सोमनाथ क्यों टूटा? यदि हमारा भगवान और आपका अल्लाह एक ही है तो हमारा सोमनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया? ये बताइए, काशी का विश्वनाथ का मंदिर क्यों तोड़ा गया? डासना का ये देवी मंदिर क्यों तोड़ा गया? ये क्यों तोड़ा गया? श्री राम की जन्मभूमि, श्री कृष्ण की जन्मभूमि क्यों तोड़ी गई? हमारे हजारों मठ मंदिर क्यों तोड़े गए? मौलाना, ये चूना बेचना बंद कीजिए। आपका अल्लाह गैर मुस्लिमों का शत्रु है, दुश्मन है। आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश में हर साल हमारे लाखों लोग मारे जाते हैं और आप यहां बैठकर हमें ये चूर्ण बेच रहे हैं। मौलाना, झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म कीजिए। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो गया है। क्या मुस्लिम समुदाय का हर व्यक्ति या मुस्लिम समुदाय की मान्यताएं गैर मुस्लिमों के प्रति इतनी ही लिबरल है? यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने इसका भी जवाब दिया है और बखूबी जवाब दिया है। और आप सबको पता भी होगा कि अगर हिंदू समुदाय के ईश्वर और मुस्लिम समुदाय के आराध्य अल्लाह एक है और उनको वास्तव में एक माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय या हिंदू समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा, तो पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या हो रहा है? हमला करने वाले कौन है? बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में तो हालत ये है भाई साहब, हिंदू समुदाय की लड़कियों को ज़बरदस्ती, नाबालिग लड़कियों को किडनैप कर लिया जाता है, इस्लाम कबूल करवाया जाता है, धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनको कहीं ना कहीं बरामद किया जाता है, एनजीओज़ के द्वारा कोर्ट में लिया जाता है, तो कोर्ट भी उनको सुधार गृह में भेज देता है और सुधार गृह से फिर से उनको अबडक्ट कर लिया जाता है, फिर से उनको उठा कर ले लिया जाता है। ये हालत है जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति मेजोरिटी में रहते हैं, वहाँ ईश्वर मानने वालों की, यही बांग्लादेश में हो रहा। खुलेआम इस्कॉन को मानने वाली या उनका नाम लेने वाले और उच्चारण करने वाले लोगों के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन डे की डिमांड हो रही है। अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हैं, किस तरीके से 180 से ज़्यादा एनजीओ वोट, नए जो कैंडिडेट की मुस्लिम समुदाय के लोगों की वोट बनाने में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति के 2-3 वोटर आईडी निकल कर उस पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल में निकल कर आ रही हैं। फतवा जारी किया जा रहा है कि हमने ऐलान कर दिया है कांग्रेस गठबंधन की सरकार, जो पार्टियां हैं उसी को वोट देना है। तमाम मुद्दों का जिक्र किया जाता है। वो मुद्दे हो सकते हैं लिंचिंग को लेकर, वो मुद्दे हो सकते हैं मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के ऊपर, उनका आराध्य के ऊपर टिप्पणी करना, वो हो सकता है धर्म के नाम पर टारगेट करना, अल्पसंख्यकों को कुचलना, वक्फ बोर्ड, ये तमाम चीज़ों की एक घुट्टी बना करके आम मुस्लिम समुदाय के लोगों को पिलाई जाती है। वैसे समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति या हिंदू समुदाय का व्यक्ति भी अच्छा पढ़ लिख जाता है, उसकी ये बात दिमाग में घुस जाती है कि अगर हमें सोसाइटी में भाईचारे के साथ रहना है तो हमें रूढ़िवादिता से, धर्म की कट्टरता से थोड़ी सी सौदेबाजी करनी होगी। ये नहीं कि गैर मुस्लिम है तो उनको कन्वर्ट ही करना है, जिहाद ही करना है। अगर धर्म की कट्टरता से मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पीछे हट गए तो ये तौकीर रजा जैसे लोग हैं, इनको दिक्कत हो जाएगी। फिर ये बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी से टेंडर लेते हैं कि यहाँ भी हम वोट जिहाद करवा देंगे, वहाँ भी वोट जिहाद कर देंगे। लव जिहाद का क्या होगा? फिर 72 हुरों के नाम पर जो पीछे बांध दिया जाते हैं बड़े बड़े बम और फटवा दिया जाता है उनका क्या होगा फिर? इसलिए बड़ी दिक्कत है समाज की शांति के प्रेमियों को, जो शांति जो है उसके दुश्मनों को बड़ी दिक्कत हो रही है कि रूढ़िवादिता किसी भी कीमत पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब
देखिए समय की नज़ाकत देखिए, महाराष्ट्र चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर पहले तो असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबर ओवैसी, उन्होंने कहा कि 15 मिनट बाकी है। वो शायद वो ये याद दिलाना चाहते थे, वो अतीत में उन्होंने भाषण दिया था कि 15 मिनट पुलिस हटा लो, उसके बाद आमने सामने हो जाएंगे, देख लेंगे जिसमें कितना दम है। अब खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी 15 मिनट का जिक्र किया और तमाशा कर रहे हैं ऐसे मुंह के ऊपर हाथ लगा करके, आख मैंने क्या बोल दिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे क्या मानोगे भाई साहब, क्या ये हिंदुओं की मॉकिंग नहीं है? क्या ये हिंदुओं को उकसाना नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने ये बात यूं ही तो नहीं कह दी, जिनके दिलों और दिमाग में ये पहले ये सोच कर रखे होंगे ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्या इस बात को नेशनल मीडिया पर जगह मिलेगी तो हिंदू समुदाय के व्यक्तियों में रोष नहीं फैलेगा? क्या इनका मकसद ही ये है कि इधर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बहकाओ बरगलाओ और उधर से हिंदू समुदाय के लोगों को उकसाओ और आपस में लड़वाओ और राजनीतिक रोटियां सेको? मुद्दे तो बहुत सारे हो सकते हैं चुनाव में, लेकिन मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति धर्म की आड़ में ही हमेशा वोट देते रहे पर्टिकुलर पार्टियों को ही, यहीं बांधे रखना क्या उनके संवैधानिक हकों का काटा मारना नहीं? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी ने इन दोनों भाइयों को कड़ा जवाब दिया कि हटा दो 15 मिनट के लिए पुलिस, देख लेते हैं किसकी बाजू में कितना दम है। उन्होंने कहा 15 मिनट के लिए भारत की सरकार हट जाए तो 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए और तारीख तय हो जाए, आ जाएं, जिस मैदान में आना हो आ जाएं, इसमें कौन सी बात है? तलवारों की डर से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम हो गए वो लोग कह रहे हैं कि हम वीर हैं। अरे वीर तो हम हैं, हजारों तरह के हमने तकलीफें भोगी, हमने सिर कटवा दिए हमारे पूर्वजों ने, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप हमसे लड़ना चाहते हो? आंखों में आंख डाल करके देखो तो। बार बार उकसाने वाली इन चीज़ों से, और जब जब चुनाव होते हैं, देखिए चुनाव में हिंदू समुदाय के वोट बट जाते हैं। हिंदू समुदाय में सेकुलरिज्म के नाम पर कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन वाली पार्टियों को वोट देने वाले हिंदू बड़ी संख्या में भी हैं। हिंदू वोट डालने भी नहीं जाते हैं, आराम से रेस्ट मारते हैं, अपने घर में छुट्टी का आनंद लेते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति बड़ी संख्या में वोट देकर और एक ही दिशा में जाते हुए देखते हैं। सरकार उनके लिए कुछ भी कर ले या बीजेपी पार्टी उनके लिए कुछ भी करने की कोशिश करती है तो उसका असर नहीं दिखता है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बार बार खड़ा होता है कि हमारे देश में राजनीतिक प्रक्रिया और समाज की अशांति को हवा देने वाले लोग किस तरीके से इन तमाम मंचों की अगुवाई कर रहे हैं। अभी सनातन बोर्ड को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं। कल 16 नवंबर है, हम वीडियो दिखाएंगे आपको। दिल्ली में पश्चिमी गोंडा में लोग इकट्ठे होने जा रहे हैं बड़ी संख्या में सनातन बोर्ड की मांग के लिए। हिंदू धर्मगुरु वहाँ पर आएंगे, कई जगह जगह से चलकर आएंगे। वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके से चैलेंज किया जा रहा है और चैलेंज करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उससे हिंदू समुदाय के धर्मगुरुओं में पीड़ा होती है। वो बोलते हैं, प्रत्युत्तर उनको जवाब देना होता है और हिंदू समुदाय के आम जन भी उसके साथ लामबंद होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ साफ तौर पर निकल कर सामने आती है जो समय की ज़रूरत है कि देखिए भाई, थोड़ा हम माने आपकी, थोड़ा आप हमारी माने। आम हिंदुओं और आम मुसलमानों को खुद में ही बदलाव करके समाज में स्थिरता लानी होगी, न तो इससे इस तरह की नुकसान बड़ी संख्या में होते अतीत में आए और आगे होते रहेंगे। जो हमारे ठेकेदार बने बैठे हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों या धर्म के नाम पर ढोंग रचने वाले लोग हों, वो हमारा यूं ही शोषण करते रहेंगे कि आ जाओ हम तुम्हारे हितों के लिए लड़ेंगे, हम बोलते रहेंगे। फिर वो राजनीतिक परिधि में आपको पिसो कर रखना चाहते हैं। लेकिन समझिए आप बात को, वो चाहते क्या हैं और उस चाहने के पीछे कौन लोग हैं, उनका मकसद क्या है। और राजनीति में धर्म घुसने के बाद पता नहीं कितने सालों तक इस चक्की में हम यूं ही पिसते रहेंगे। आम समाज और आम हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से दिक्कत न हो, क्यों न हम इस प्रकार की प्रकृति बनाएं। पता तो सबको है कि इस देश में मुसलमान या हिंदू यहीं अतीत में रहते आए और आगे भी रहेंगे, जाने वाले तो कोई कहीं पर है नहीं। लेकिन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक की लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके एक दूसरे की मान्यताओं को न मानना
हिंदू समुदाय के व्यक्तियों को अगर गौ माता से दिक्कत है तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को उसके लिए एडजस्ट होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ये नहीं कि उसको गौ माता को गला काट कर उनको चिढ़ाना सरेआम, मौका मिलते ही हाँ मैंने निकाल लिया ना अपना समय। तो एडजस्टेबिलिटी समाज में आम हिंदुओं और आम मुसलमानों को करनी है, हिंदुओं की तरफ से भी यही होना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आप क्या सोचते हैं? दिल्ली में एक बड़ा जमावड़ा अब देख लिया आपने, 24 नवंबर को यतीम मंत्री श्रींगानंद सरस्वती जी ने भी चैलेंज कर दिया है। कल 16 तारीख को देवकीनंदन जी महाराज की अगुवाई में सारा प्रकरण सनातन बोर्ड का हो ही रहा है, हिंदुओं की मांगों के लिए हो ही रहा है, और भी उनकी कई मांगे हैं, 3-4 मांगे। देखते हैं अगर यूँ ही चलता रहा तो इसका भविष्य बहुत ही कठिन होने वाला है। हमें ही 8 लास्ट चाहिए, आप 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल बाद सोचना। आम हिंदू और आम मुसलमान के आचरण में बदलाव नहीं आएगा, एडजस्टेबिलिटी नहीं आएगी, एक दूसरे के धर्म की मान्यताओं का सम्मान करना नहीं आएगा। हम बहुसंख्यक में हैं, आज हम अल्पसंख्यक में कल बहुसंख्यक में हो जाएंगे तो इनको देख लेंगे, ये एटीट्यूड छोड़ना होगा, तभी समाज में बदलाव आ सकता है। नमस्कार।